Hello students. So we are here with the fourth chapter exponent and radicals. Maybe in some of the books it can be the third chapter exponent and radicals for the students of class 8. तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जबकि ये वर्ड आप पढ़ चुके हो लेकिन मीनिंग थोड़ा सा चेंज रहता है. अभी जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स आपने पढ़ा हुआ है, तो जब हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा ये हो जाता है एक्सपोनेंट. इसको कहते हैं एक्सपोनेंट. और ये 2 क्या है, ये बन गया बेस. जो पावर हम ऊपर में लिखते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो वो जो ऊपर में छोटा 2 लिखते हैं वो बन जाता है एक्सपोनेंट. उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं. और नीचे जो नंबर है वो हो गया बेस. जैसे 47 3, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 47 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3. लेकिन 3 क्या है, एक्सपोनेंट. व्हाट इज दिस, एक्सपोनेंट. और 47 क्या है, बेस. इसका मतलब 47 को 3 बार इंटू करना है. 47 इंटू 47 इंटू 47, तो ये हो जाता है एक्सपोनेंट और ये बेस. पर एक्सपोनेंट जरूरी नहीं है कि 2 या 3 ही होगा. एक्सपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो एक्सपोनेंट अगर बहुत सारे तो उसका हमें रूल्स पता करना है. व्हाट आर द रूल्स? सो लेट अस नो द रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट. ओके, चलो पेन चेंज करते हैं. अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं. ओके, फर्स्ट रूल है, अगर एक हम नंबर की जगह मैं यहाँ ए ले रही हूँ, ए टू द पावर ऑफ 0, हमेशा आंसर 1 होगा. हमेशा आंसर 1 होगा. अगर 2 टू द पावर ऑफ 0 है तो आंसर क्या लिखना है, 1. एक्सपोनेंट क्या है, 0 है तब. अगर 1 4 9 7 टू द पावर ऑफ 0 है तो भी आंसर क्या आएगा, 1. तो कोई भी नंबर का पावर अगर 0 दिया हुआ है तो वहां पे आंसर हमें बिना सोचे समझे 1 लिख देना है. ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ. और वहीं पर अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको a टू द पावर ऑफ 2, इसका मतलब हमें a इंटू ए करना है. a इंटू ए करना है. ठीक है, तो यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं. a टू द पावर ऑफ 2 मीन्स a इंटू ए. करेक्ट. अगर मुझे दिया हुआ है a टू द पावर ऑफ -n, मतलब एक नंबर, हम n को ले रहे हैं पावर, जैसे ये 2 है तो a टू द पावर ऑफ -n, इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/a टू द पावर ऑफ n. क्योंकि हमारा ये कहता है कि एक्सपोनेंट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे 2 टू द पावर -3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. 2 टू द पावर -3, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 1/2 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू 1/8. -3 को +3 करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर में न्यूमरेटर 1 डाल दिया. सो 1/2 टू द पावर ऑफ 3, तो ये क्या बन गया, 1/8. दिस इज हाउ दिस नेगेटिव कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव, हम जब उसको 1 से डिवाइड करते हैं. इसी तरह से अगर दो सेम नंबर हैं, सेम ए की जगह जैसे 2 है और वो इनटू में है, तो हमेशा हमें ए पावर m प्लस n करना पड़ता है, पावर को प्लस करना है. सो समझ लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5. अब देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है ना, बेस सेम है, 2 2 है, तो सेम बेस होगा तो पावर को ऐड करना है. पावर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 8. अब हम 2 को यहाँ कितने बार लिखेंगे, 8 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसको आप इंटू करके लिखेंगे. जैसे कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256. तो आंसर कितना आ गया, 256. ठीक है ना. मैं साथ में एग्जाम्पल देती जा रही हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू. अब ये एग्जाम्पल्स को मैं हटाते जा रही हूँ सो दैट द फॉर्मूला इज विजिबल टू यू वेरी क्लियरली. अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, जैसे हम ले रहे हैं डिवीजन में सेम बेस है, a टू द पावर ऑफ m बाय a टू द पावर ऑफ n.
अगर सेम बेस होता है तो बेस एक बार लिखोगे और पावर को माइनस में डालोगे, m माइनस एन करोगे, m माइनस एन करोगे। इसको भी समझ लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 3। दोनों में बेस सेम है, सेम बेस लिखिए, पावर को माइनस कर दिए, 5 माइनस 3, तो क्या आ गया 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी कि हमको 2 को 2 बार लिखना है और आंसर इज 4। सेम बेस है तो हम पावर को माइनस करेंगे अगर डिवाइड फॉर्म में है, और वही अगर इनटू फॉर्म में था तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना, सिंपल। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगर ये क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा इस तरह से आ जाता है, इसलिए मैं बेस को ए ले रही हूं, ए, ठीक है, बाई बी टू द पावर ऑफ एन। इसका मतलब है ए का भी पावर एन है, बी का भी पावर एन है, ए का भी एन है और बी का भी एन है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट बाहर है इसीलिए दोनों का ये पावर है। ये तो याद रहेगा कि दोनों का पावर ये सेम रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ए बी टू द पावर एन, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ए बी कोई नंबर है जैसे 32, ठीक है, या 36, तो ए टू द पावर ऑफ एन एंड बी टू द पावर ऑफ एन, ये दोनों क्या पावर एन हो जाएगा, ए टू द पावर ऑफ एन एंड बी टू द पावर ऑफ एन। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है वो आता है कि अगर ए के ऊपर फ्रैक्शन में फॉर्मूला है तो याद रखना है कि इसका मतलब होता है ए टू द पावर ऑफ एम और बाहर में 1/n। जो ऊपर का पावर है, जो न्यूमरेटर पावर किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वो अंदर आ जाएगा और अंदर वाला वो बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी को ले रही हूं 2 3/2, ये एक नंबर है, नंबर मैंने क्या लिया 2, ए की जगह 2 डाला, m/n 3/2। अब इसमें क्या होगा 2 टू द पावर ऑफ 3 1/2, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट। 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, जिसको कि अगर हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 2√2, ठीक है, एक 2 बच जाता है तो 2√2। या फिर हम कर सकते हैं 2 इंटू 1.414। √2 का वैल्यू मुझे याद है, अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आप इसको इंटू कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला। इसके बाद अब जो हमारे पास फॉर्मूला बच रहा है, अगर ये फॉर्मूला आपको माइनस में दिया हुआ है, ए टू द पावर -m/n, तब जो चीज मैंने यहां बताया था सेम चीज यहां होगा, सेम इसमें भी 1 डिनोमिनेटर बनेगा बाय ए टू द पावर m/n, और उसके बाद नीचे का वही काम करेंगे 1/a टू द पावर ऑफ m, और बाहर में 1/m चला जाएगा, फिर ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी इसी में मैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को ले लेती हूँ, यहाँ पे माइनस डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक के सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो गए। अब मैं इसी न्यूमेरिकल को यहाँ कर रही हूँ, तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा -3 यहाँ आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे, a टू द पावर -m/n, 2 टू द पावर -3/2। तो पहला काम है कि हमको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो सिंपल सा हमने इस तरह से लिख लिया, ये हो गया पॉजिटिव, हो गया ना पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर 1/2 टू द पावर ऑफ 3, और बाहर में बच गया 1/2, तो 1/8 टू द पावर 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 1/2√2, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड radicals, and you should be knowing about these। इसको
याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये nth रूट है, m आपका रेडिकेंट है, a आपका बेस है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी गो विद द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। पहला काम है बेटा, आज आपको सारी चीजें याद कर लेनी है, सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए जितना मैंने बताया। इसको एक कॉपी में लिख लेंगे, एक जगह लिख के रखेंगे, सो दैट अब जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स कराऊं तो यू शुड बी रेडी विद इट। ओके, now let us see here on the board. 4 square, we call it as 16. I can write this 4 square 16, and if I want to say this one arrow I'm showing you, this is an arrow, square root of 16 I have to write. Then what I'll write in the exponential form, 16 1 by 2. Otherwise the square root of 16 is also 4. Square root of 16 is 4. लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम 16 1 by 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब स्क्वायर रूट में लिख रही हो इसको बोलेंगे रेडिकल फॉर्म, ठीक है। दिस इज रेडिकल फॉर्म एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 225 3 by 2 ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पर इसको जब मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ये क्या है मेरा? रेडिकल फॉर्म। इसको हम रेडिकल बोलेंगे और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दैट इज रेडिकल एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह से दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज रेडिकल। अगर आपको आ जाए, एज्यूम करो एक क्वेश्चन आपको आ रहा है एग्जाम में कि आप 125, ठीक है, आपको इस तरह से दिया हो 125 2/3, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था 125 का स्क्वायर और ये 1/3 बच जाता है, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 125 है ना, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 125। तो क्यूब रूट ऑफ 125 का 5 5 25, 5 5 25 into 5 this. Okay. तो क्यूब रूट आ रहा है 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ये फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब मैंने इस तरह से लिखा, ये कौन सा फॉर्म हो गया? रेडिकल। दिस हैज बिकम रेडिकल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज radical form. This is how we write. Okay. इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने आ गया, सॉल्व करने आ गया। हाउ वी हैव डन दिस। यही अगर नेगेटिव में होता है, यही क्वेश्चन इस तरह से, लेट मी चेंज द पेन एंड राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव में होता है और नेगेटिव में ये दिया हुआ है 125 -2/3, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो 1/, क्यों? मैंने बार बार बोला है एक्सपोनेंट को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, बिग बाई हमने ले लिया। अब ये 125 2/3 हो गया। फिर इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, भूल जाए कि ऊपर में 1/, है। जैसे सॉल्व किया हमने, क्यूब रूट ऑफ 125 स्क्वायर। फिर जैसे हमने ये किया, एवरीथिंग यहाँ से सारी चीजें सेम हो गई और फिर इसका आंसर आ जाएगा 1/25। और अगर डेसिमल्स में करना है, यू कैन डू इट इन डेसिमल ऑल्सो, स्मॉल फॉर्म। कैसे डेसिमल में कर सकते हैं? इंटू 4/4। ये आंसर आपका यहीं पे रुक गया। और इसको अगर डेसिमल फॉर्म में करना है तो इंटू 4/4 कर दीजिए। 25 4 से 100 होता है, 4/100। 2 0 है, यहाँ से काउंट करेंगे तो आंसर आ गया 0.04। कितना सिंपल है। याद रखना है कि नेगेटिव होगा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है। हमने क्या किया? पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको क्या किया? रेडिकल फॉर्म में डाला। रेडिकल फॉर्म में डालने के बाद हमने सोल्यूशन किया है। कुछ हार्ड है?
So the question here is 4 by 9 to the power 3 by 2 into 4 by 9 1 by 2 equal to 4 by 9 to the power of 2. अब देखने वाली बात है, ये क्वेश्चन है और ये सब में एक चीज कॉमन है, बेस सबका सेम है, सभी का बेस सेम है. अब व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू राइट RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम बेस है तो पावर को क्या करते हैं, याद करो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, अगर बेस सेम है और इनटू साइन है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, m प्लस n. ओके, तो यहाँ पे बेस सेम है भाई, बेस इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन और द रेसिप्रोकल सॉरी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर डजंट मैटर. सो हमें क्या लेना है 4 by 9 और पावर लिख देंगे, प्लस कर देंगे 3 by 2 प्लस 1 by 2. पहले हम इस साइड को कर लेते हैं. तो 4 by 9 डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिखेंगे 2, 3 प्लस 1 4 by 2 कट गया 2. तो 4 by 9 टू द पावर ऑफ 2. यस, both are same, hence LHS is equal to RHS. So simple, easy है ना. ये इसका आंसर हो गया. यही क्वेश्चन यहाँ इनटू था, अब डिवीजन फॉर्म में अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम. मैं सिंपल सा इसी क्वेश्चन को चेंज करती हूँ और आपको प्रूव करना है. ठीक है, ये इनटू नहीं है. अब लेट मी चेंज द पेन. ओके, अब हम यहाँ पे डिवाइड ले रहे हैं. अब जब हम डिवाइड ले रहे हैं सेम बेस है तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, AM डिवाइडेड बाई A टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू AM माइनस n, है ना. तो हम LHS को लेते हैं 4 by 9 टू द पावर 3 by 2 माइनस 1 by 2. हम इसको प्रूव करते हैं. तो 4 by 9 सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम रखेंगे, 2 3 माइनस 1 2 2 by 2 1. आपका आंसर आ रहा है 4 by 9 टू द पावर ऑफ 1. क्या सेम है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना. तो देखो मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फॉर्मूला को याद रखना है. वी आर पुटिंग अप द फॉर्मूला एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन. वी आर पुटिंग अप द फॉर्मूला एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो हम कर सकते हैं. कुछ भी हार्ड है इसमें, यहाँ तक कुछ हार्ड है एनीथिंग. इसी क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, जस्ट विल सी. टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2. मैंने ये बताया था a टू द पावर ऑफ m और बाहर में अगर n है तो ब्रैकेट है तो ये पावर इनटू में हो जाता है, m इंटू n, am. इसका मतलब am इंटू n. तो हमको पावर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं कैसे करूंगी, 2 3 इंटू 2, तो 2 टू द पावर ऑफ 6. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर ऑफ 6. यहीं पे हमें छोड़ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा गया. ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन हो सकता है, कैन बी 2 ओके बाय 3 होल पावर 4. तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग है, पर अभी हम फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, सेम. अगर सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसका मतलब दोनों 2 और 2 है तो 2 का भी पावर 4 है. इट मीन्स 2 इज ऑल्सो हैविंग द पावर ऑफ 4 एंड दिस 2 इज ऑल्सो हैविंग द पावर ऑफ 4. दोनों के लिए ये 4 है, क्योंकि हमने ये पढ़ाया था a by b अगर टू द पावर ऑफ n है, दैट मीन्स a इज ऑल्सो n एंड b इज ऑल्सो n. अगर ये 2 की जगह यहाँ पे मैंने 3 ले लिया तो ये 3 टू द पावर ऑफ 4 भी हो गया, क्योंकि ये डिसाइड करता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर. सो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने लिख दिया. तो हमने रूट वाला भी कर लिया, विदाउट रूट भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, एडिशन भी कर लिया, डिविजन भी कर लिया. So I'll be moving with some typical question any day and we will be sorting it out. So for the day today, we are winding up till here. Okay. Bye everyone.